सबसे पहले तो बात करें ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल सिनॉप्सिस की, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मूवी में एक्चुअली क्या क्या होने वाला है पीटर के साथ। तो ब्रांड न्यू डे नो वे होम के इवेंट्स के 4 साल बाद शुरू होती है। पीटर अब एक एडल्ट है जो न्यूयॉर्क शहर में बिल्कुल अकेला रहता है। वो अपने लव्ड वंस को खो चुका है क्योंकि दुनिया भूल चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अपने लव्ड वंस की मेमोरीज से उसने खुद को मिटा दिया था और फिलहाल उसने अपना पूरा फोकस शहर को क्राइम से प्रोटेक्ट करने में लगा रखा है। एक ऐसा शहर जहां कोई भी स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी जानता ही नहीं। इस समय वो फुल टाइम स्पाइडरमैन है और पीटर पार्कर बस एक साया बनकर रह गया है। लेकिन इसी बीच शहर में आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, जैसे कोई क्राइम की वेव सी आ गई हो और उससे निपटने के लिए स्पाइडरमैन की डिमांड और उस पर प्रेशर भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रेशर की वजह से पीटर की बॉडी अचानक से इवॉल्व होना शुरू कर देती है। पीटर एक ऐसे फिजिकल इवोल्यूशन से होकर गुजरता है जो खुद में बेहद खतरनाक है और इस प्रोसेस में उसकी जान तक को खतरा है। और इन्हीं सब के बीच शहर में क्राइम की बाढ़ सी आ गई है और इसी क्राइम वेव के बीच स्पाइडरमैन को अपने इवोल्यूशन और प्रेशर ये सब हैंडल करते हुए अब तक के सबसे बड़े थ्रेट को फेस करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली टोम्बस्टोन है। तो ये था ब्रांड न्यू डे मूवी का सिनॉप्सिस, जिससे तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया तो हो ही जाएगा कि मूवी की स्टोरी लाइन किस तरफ जाने वाली है। नाउ एक इंपॉर्टेंट ट्रेलर डिटेल जो मैं कल तुम्हें बताना भूल गया था एंड काफी लोगों को ये चीज कंफ्यूज भी कर रही है कि भाई ब्रूस स्मार्ट हल्क की जगह अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे है और उसके हाथ में ये डिवाइस कैसा है। तो अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ कि ये डिवाइस है इनहिबिटर, जिसकी मदद से ब्रूस अपनी स्मार्ट हल्क वाली फॉर्म की जगह ह्यूमन फॉर्म में रह पाता है। ये हमें शी हल्क में पहले भी दिखाया जा चुका है। अब देखो, इस डिवाइस की मूवी में बहुत इंपॉर्टेंस है और वो इसलिए क्योंकि टेक्निकली ये ही वो चीज है जो ब्रूस को हल्क बनने से रोके रखती है। बट हमें पता है कि मूवी में ब्रूस एट सम पॉइंट ग्रे हल्क बनेगा। दैट मीन्स कि कोई विलन ब्रूस के हाथ से ये डिवाइस हटा देगा या उसे तोड़ देगा, जिससे हल्क एक बार फिर से ट्रिगर होकर बाहर आ जाएगा। लेकिन इस बार वो स्मार्ट या ग्रीन हल्क ना होकर ग्रे हल्क होगा। और ऐसा ना होना होता तो पहले ही ट्रेलर में ये डिवाइस शायद से ना दिखाया जाता, लेकिन क्योंकि दिखाया गया दैट मीन्स कि सैवेज हल्क इज अबाउट टू बी अनलीज्ड इन द मूवी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिटेल पीटर की आईज में है। काफी लोग इसे लेकर भी कंफ्यूज हैं। वो सोच रहे हैं कि पीटर की आईज ऐसे डार्क हो गई हैं तो क्या इसकी वजह पीटर का म्यूटेशन है या फिर सिम्बियोट। वेल, वैसे तो जिस तरह से ट्रेलर पीटर के म्यूटेशन पर हेवीली फोकस कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेटली म्यूटेशन की ही वजह से उसकी आईज ऐसी डार्क हुई हैं। आईज में डार्क होने का पैटर्न अगर देखा जाए तो हाँ, सिम्बियोट की थोड़ी पॉसिबिलिटी तो लगती है। मतलब उसकी पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। याद करो टोबी की स्पाइडरमैन 3 में भी टोबी को सिम्बियोट तभी मिला था जब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला था। उसकी गर्लफ्रेंड एमजे उसे छोड़ चुकी थी और पीटर के ऊपर काफी प्रेशर था। ठीक उसी वक्त सिम्बियोट ने उससे बॉन्ड बनाया और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के चलते जो फ्रस्ट्रेशन पीटर के अंदर पनप रहा था, सिम्बियोट ने उसे प्योर एंगर में कन्वर्ट कर दिया और तब जाकर हमें मिला ब्लैक सूट स्पाइडरमैन, जिसका ऑरा अलग ही लेवल का था। अब सोचने वाली बात यह है कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का भी अभी कुछ वैसा ही हाल है। वो अपनी एंट मे को खो चुका है, जीएफ और बीएफएफ तो उसे भूल ही चुके हैं और ये सब कम था तो ऊपर से बेचारे की बॉडी भी म्यूटेट होने लगी। तो इतने सारे प्रेशर के दौरान ही सोचो अगर पीटर को सिम्बियोट मिल गया तो पीटर की आंखों में तुम गुस्सा साफ देख सकते हो। और क्योंकि इसके बाद डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आनी है तो पीटर को सिम्बियोट मिलने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो हाँ, वैसे तो ज्यादा चांसेस म्यूटेशन के ही हैं, बट सिम्बियोट मूवी में किसी पॉइंट पर तो अपीयर होगा ही होगा, फिर चाहे वो एंड में आए या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में। ना अगर तुम्हें ये लगता है कि ब्रांड न्यू डे के टीजर में बहुत ईमानदारी दिखाई गई है, कुछ भी एडिट करके गायब नहीं किया गया है, तो जरा ये सीन ध्यान से देखो। इसमें स्पाइडरमैन और दी हैंड के निंजाज एक दूसरे पर जंप कर रहे हैं, बट ऊपर वाले 1-2 निंजा तो चलो मान लिया स्पाइडी को टारगेट कर रहे हैं, बट उनके नीचे और सबसे नीचे वाले निंजास वो क्लियरली इस स्पेस को टारगेट कर रहे हैं। एंड टू बी श्योर, मैंने इसे जूम करके ध्यान से देखा तो इन नीचे वाले निंजास के फेसेस भी स्पाइडी की तरफ ना होकर सामने की तरफ थे। मतलब अगर ये स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहे होंगे तो उसकी तरफ देखेंगे तो ना, लेकिन नहीं, ये सामने की तरफ देख रहे हैं, यानी उनके सामने स्पाइडरमैन के नीचे भी कोई है। ये ठीक उसी तरह का सीन है जैसे नो वे होम के ट्रेलर में 2 स्पाइडरमैन गायब कर दिए
गए थे एडिट करके, लेकिन लिजर्ड और इलेक्ट्रो के डायरेक्शन से साफ पता चल रहा था कि इस सीन में और भी स्पाइडरमैन हैं। ठीक इसी तरह से इस सीन में भी निंजास के फेस और जंपिंग डायरेक्शन को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो स्पाइडरमैन के नीचे जो खाली स्पेस है उसे टारगेट कर रहे हैं, यानी स्पाइडी के साथ एक या दो हीरोज और हैं जिन्हें इस सीन से एडिट करके गायब कर दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे इस सीन में हल्क को हटाया गया जो पीटर को उठा कर फेंक रहा है। अब बात करें कि पीटर के साथ कौन कौन से हीरोज इस सीन में हो सकते हैं, तो वैसे तो लॉजिकली हल्क को होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल है ही नहीं। हल्क के साइज के हिसाब से यहाँ जगह बहुत कम है। हाँ, पीटर के साथ यहाँ दो ऑप्शंस हैं जो फुल ऑन सेंस बनाते हैं, एक तो है पनिशर और दूसरा डेयरडेविल। जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि नो वे होम में पीटर और मैट मर्डॉक अपनी सिविलियन वाली फॉर्म में मिले थे। मे बी अब ब्रांड न्यू डे में दोनों सुपर हीरो फॉर्म में फिर से मिले, क्योंकि दोनों के दोनों ही इस टाइम न्यूयॉर्क में हैं। पनिशर का रिवील तो ट्रेलर में ही होगा, बट डेयरडेविल हो सकता है कैविल ग्रीन की तरह सीधा मूवी में आए, विच विल बी अ रियली गुड सरप्राइज फॉर फैंस। अब फाइटिंग स्टाइल के एंगल से भी देखो तो डेयरडेविल इस सीन में परफेक्टली फिट होता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग थ्योरी पीटर के लव ट्रायंगल को लेकर भी आई है। देखो, ट्रेलर में तो साफ दिखा दिया गया कि एमजे हैज अ न्यू बॉयफ्रेंड, बट इसके साथ तुमने अगर नोटिस किया हो तो ट्रेलर में ही पीटर एमजे के साथ मल्टीपल मोमेंट्स में दिखाई दे रहा है, यानी अभी भी वो एमजे को पाना चाहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एमजे की पीटर वाली मेमोरीज ही वाइप हो चुकी हैं। तो थ्योरी ये है कि जैसे जीन ग्रे इस सीन में खुद पीटर के अपार्टमेंट में है, तो मूवी में पहले पीटर और जीन का कोई सीन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पीटर जब एमजे से मिलेगा, उसे देखेगा, तो एंड में उसे ये रियलाइज होगा कि उसकी फीलिंग्स अभी भी सिर्फ और सिर्फ एमजे के लिए ही हैं। पीटर ने एमजे के लिए एक लेटर भी लिखा था, बट आई थिंक वो उसे लेटर ना देकर सब कुछ इस सीन में फेस टू फेस बताएगा और जीन को पूरी बात बताकर उससे ब्रेकअप कर लेगा। बीइंग अ सुपर हीरो हरसेल्फ, जीन भी पीटर की मजबूरी समझेगी, एंड क्योंकि उसके पास माइंड कंट्रोलिंग पावर्स हैं, तो हो सकता है कि वो एंड में एमजे की मेमोरी को रिस्टोर कर दे, जिससे एमजे को याद आ जाए कि पीटर कौन है, और इस तरह से स्ट्रेंज के स्पेल को अनडू करके पीटर एंड एमजे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगेन ये जस्ट एक थ्योरी है, और इसके जैसी बहुत सी क्रेजी थ्योरीज इस टाइम इंटरनेट पर छाई हैं। लाइक एक थ्योरी ये भी है कि पीटर एंड में टूमस्टोन और स्कॉर्पियन से टीम अप करेगा ग्रे हल्क को रोकने के लिए, जबकि सब जानते हैं कि ऐसा किसी सिनेरियो में पॉसिबल ही नहीं है कि पीटर स्कॉर्पियन जैसों के साथ टीम अप करे। और इन सब में भी सबसे क्रेजी थ्योरी पता क्या है, और इसे सुनना जरूर, वो ये है कि ब्रांड न्यू डे का सीक्रेट बट मेन विलन ना टूमस्टोन है ना ग्रे हल्क, वो खुद डेयरडेविल ही है। क्योंकि देखो, इतना तो कंफर्म हो गया है कि डेयरडेविल के सीजन 2 में विल्सन फिस्क मेयर नहीं रहेगा। और क्या हो अगर ये जो हैंड बार बार ट्रेलर में स्पाइडी के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, इनका लीडर खुद डेयरडेविल बन गया हो। एक्चुअल में कॉमिक्स में शैडोलैंड नाम का एक इवेंट हुआ था, जिसमें हुआ ये था कि ये जो हैंड क्लैन है, ये सब एक बीस्ट नाम की एंटिटी को वर्शिप करते हैं। अब ये बीस्ट कौन है, तो बीस्ट एक प्योर इविल एंटिटी है जो टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों को पजेस करके उन्हें दी हैंड का लीडर बना देता है। तो शैडोलैंड इवेंट में भी बीस्ट ने डेयरडेविल को ही पजेस करके उसे ही हैंड का लीडर बना दिया था। और तो और ये एंटिटी पनिशर को भी पजेस कर चुका है। सो अगर कहीं ऐसा हो कि डेयरडेविल सीजन 2 के एंड में बीस्ट ही डेयरडेविल को पजेस कर ले और फिर पनिशर स्पाइडरमैन की हेल्प मांगे दी हैंड को बीट करने और डेयरडेविल को बीस्ट से फ्री कराने के लिए, तो सोचो ये कितना ज्यादा शॉकिंग रहेगा। मतलब हर कोई जहां टूमस्टोन को मेन विलन मानकर चल रहा है, अगर रियल विलन सच में डेयरडेविल निकला तो क्या होगा। और वैसे डेयरडेविल की ये रीसेंट वाली स्माइल मुझे कुछ ठीक लग भी नहीं रही है। तो तुम्हें क्या लगता है ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन है, ये मुझे अब तुम कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल और भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।